अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? यह सवाल हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी प्रश्न का उत्तर दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा देखता और महसूस करता है, सत्य वैसा नहीं होता। अज्ञान के कारण वह कर्मों के वास्तविक फल को समझ नहीं पाता। आपने भी महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे अक्सर दुखी और परेशान रहते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं वे सुखी और ऐश करते हुए दिखाई देते हैं। जब अर्जुन के मन में यह दुविधा आई तो वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, अच्छे लोगों को ही जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती हैं और अधर्मी लोग सुख में क्यों रहते हैं? अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, प्रकृति हर मनुष्य को कर्म चुनने की स्वतंत्रता देती है, लेकिन कर्मों का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। फिर श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यापारी था जो धर्म, दान और ईश्वर भक्ति में विश्वास रखता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता, पूजा करता और गरीबों की सहायता करता था। दूसरा व्यक्ति भी मंदिर जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने के लिए। उसे न धर्म से मतलब था न ईश्वर से। एक दिन भारी बारिश हो रही थी। मंदिर में केवल पुजारी मौजूद था। इस अवसर का लाभ उठाकर उस दुष्ट व्यक्ति ने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय संयोगवश वह व्यापारी मंदिर पहुंचा। पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया। भीड़ इकट्ठा हो गई। व्यापारी को पीटा गया और अपमानित कर बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकलते ही उसकी एक गाड़ी से टक्कर हो गई और वह घायल हो गया। कुछ दूर जाने पर उसकी मुलाकात उसी चोर से हुई जो खुशी खुशी कह रहा था, आज मेरी किस्मत चमक गई, इतना धन एक साथ मिल गया। यह सब देखकर व्यापारी का मन टूट गया और उसने भगवान की तस्वीर घर से हटा दी। कुछ वर्षों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। यमराज की सभा में जब व्यापारी ने उस दुष्ट व्यक्ति को देखा तो उसने क्रोधित होकर प्रश्न किया, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए, फिर भी मुझे दुख और अपमान मिला, और इस व्यक्ति को धन और सुख क्यों मिला? यमराज बोले, वत्स, तुम भूल रहे हो, जिस दिन तुम्हारी दुर्घटना हुई थी वह तुम्हारा अंतिम दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण मृत्यु एक छोटी चोट में बदल गई। और इस व्यक्ति के भाग्य में राजयोग था, लेकिन उसके कुकर्मों के कारण वह केवल थोड़े से धन में सिमट गया। कथा समाप्त करते हुए श्री कृष्ण बोले, पार्थ, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। भगवान कर्मों को अनदेखा नहीं करते, बस उनका फल मनुष्य की समझ से परे होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें